झनक को पता चला कि उसका मेरिट लिस्ट यानी कि हॉस्पिटल सूची से नाम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये जानकर उसको बहुत ज़्यादा हैरानी होती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि एपिसोड में बहुत ज़्यादा नाटकीय घटनाओं का इमोशनल ट्विस्ट का दौरा चलता है। यह एपिसोड बहुत उथल पुथल भरा है, जिसमें झनक कॉलेज पहुँचती है और ऐसा कुछ होता है जो उसकी ज़िंदगी बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, कॉलेज में भेदभाव का विरोध होता है। एपिसोड की शुरुआत झनक के कॉलेज पहुंचने से होती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका नाम हॉस्टल की सूची में नहीं है। यह सुनकर झनक हैरान हो और परेशान हो जाती है। इस बीच कॉलेज की शिक्षिका मित्री उसे यह जानकारी देने आती हैं कि झनक जल्द समझ जाती है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। इसी बीच कॉलेज प्रशासन और कुछ छात्रों द्वारा हो रहे भेदभाव के विरोध में झनक आवाज़ उठाने का फैसला करती है। यह अपने साथ के छात्रों से एकजुट करती है और कॉलेज में छात्र विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। झनक का यह प्रोटेस्ट काफ़ी प्रभावशाली बनता है और पूरे कॉलेज में हलचल मच जाती है। ऋषि प्रदर्शन के साथ यानी प्रदर्शन के दौरान सभी संबंधों में भेदभाव का सामना करता है। प्रदर्शन के दौरान ऋषि की एंट्री होती है, जो झनक को सपोर्ट करने के लिए कॉलेज आते हैं। ऋषि झनक के लिए आवाज़ उठाते हैं कि किसी पढ़ी लिखी और योग्य लड़की के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। वह कॉलेज प्रशासन को चेताते हैं कि यह अमानवीय पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। झनक और ऋषि के बीच हल्की फुल्की तकरार भी नजर आती है, क्योंकि प्रदर्शन के बीच दोनों के रिलेशनशिप में चिंता और इमोशनल जलीसी दिखती है। खासकर जब ऋषि झनक को किसी और छात्र के साथ हाथ पकड़े देखकर थोड़े असहज हो जाते हैं, परंतु इस सबके बीच ऋषि झनक के लिए मजबूती से खड़े रहते हैं। मंत्री का हस्तक्षेप और झनक को राहत मिलती है। प्रदर्शन की खबर राज्य मंत्री तक पहुंच जाती है। मंत्री झनक की हिम्मत और अन्याय के लिए लड़ाई देखकर प्रभावित होती हैं और उसे निजी तौर पर बुलाती हैं। मंत्री के हस्तक्षेप के कारण झनक को राहत मिलती है कि उसका एडमिशन दूसरे शहर या कॉलेज में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, बल्कि वह उसी कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी जारी रखेगी। जी हाँ दोस्तों, वही एपिसोड की शुरुआत में अंत में झनक को मिले इस नए सपोर्ट से वह और मजबूत बनी नजर आती है, जबकि कॉलेज के प्रशासन और टीचर्स के चेहरे पर चिंता के भाव साफ होते हैं। झनक का यह संघर्ष कहानी में नया मोड़ लाता है, जिसमें अब आगे झनक के कॉलेज में टिके रहने और अपने सम्मान की लड़ाई देखने को मिलेगी। यह पूरा एपिसोड झनक की हिम्मत, इसके अधिकारों के लिए लड़ाई और ऋषि का उसके लिए समर्थन एपिसोड में काफ़ी इमोशनल सीन दर्शाता रहता है। जी हाँ दोस्तों, में झनक के खिलाफ अर्शी और अनिरुद्ध की नई साजिशों और पुराने मुद्दों को लेकर चर्चा से होती है। परिवार के सदस्य कुछ हाल घटनाक्रम, कॉलेज, झनक के निष्कासन, झगड़े आदि पर एक दूसरे को दोष लगाते रहते हैं। नूतन दादी चाहती हैं कि हर कोई घर की शांति बनाकर बरकरार रहे, मगर अर्शी और अदिति रस्मा कस्मी में राजनीति जारी रखती हैं। झनक की हॉस्टल से निकालने जाने की धमकी, झनक कॉलेज से हॉस्टल कमेटी द्वारा नोटिस मिलता है कि अगले कुछ दिनों में उसका नाम उम्मीदवारों की सूची से हटाया जा सकता है। झनक परेशान होती है, उसे डर है कि उसकी पढ़ाई और रहने का इंतजाम दोनों छिन सकता है। दोस्तों, और कुछ परिवारजन झनक की हिम्मत बढ़ाते हैं। दूसरी ओर अर्शी और अदिति इस घटना से खुशी महसूस करते हैं और अपनी जीत मान लेती हैं। ऋषि का स्वास्थ्य संकट, परिवार के तनाव और लगातार उपेक्षा से ऋषि को दिल की परेशानी, सीने में बताया गया है कि उसे हल्का हार्ट अटैक या दर्द होता है जो हो जाती है। स्थिति घबराहट भरी हो जाती है। झनक बिना परवाह किए दौड़कर ऋषि की मदद करती है, उसकी जान बचाती है। इस सीन में झनक की संवेदनशीलता और पक्ष सामने आता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अर्शी और अनिरुद्ध की चाल का विरोध करती है। अर्शी और अनिरुद्ध झनक को हॉस्टल से बाहर करवाने तथा उसकी छवि को कॉलेज में खराब करने के लिए एक और योजना बनाते हैं। कॉलेज के छात्रों के सामने वे झनक के खिलाफ अफवाहें फैलाते हैं, मगर कॉलेज में एक बड़ा छात्र विरोध स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। मंत्री जी कोई कॉलेज अथवा शिक्षा मंत्रालय का नेता झनक की ईमानदारी जानने के लिए बुलाते हैं। इस घटनाओं से अर्शी अनिरुद्ध की चाल पूरी तरह विफल हो जाती है। झनक के जिद और आत्मनिर्भरता के चलते झनक परिवार और कॉलेज दोनों जगह अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ती है। वह अधिकारों के सामने साफ साफ कहती है कि उसके खिलाफ सभी आरोप झूठे हैं और उन साजिशकर्ताओं का पर्दाफाश होना चाहिए। उसकी साहसिक बातों और सच्चाई की वजह से कॉलेज कमेटी उसका निष्कासन रोक लेती है। परिवार और रिश्तों की उलझनों में ऋषि की हालत से परिवार कुछ नरम पड़ता है। नूतन दादी की भी झनक की भलाई की प्रार्थना करती है। छोटौन और कुछ सदस्य झनक
का पक्ष लेते हैं। अदिति और अर्शी अभी भी अपनी चालों में लगी रहती है। एपिसोड के अंत में झनक खुद से वादा करती है कि वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानेगी। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद दिखाया जाता है कि एपिसोड का समापन तब होता है जब ऋषि और झनक के बीच संक्षिप्त भावनात्मक संवाद होता है। दोनों अपनी अपनी परेशानियां और डर साझा करते हैं। झनक जानती है कि उसकी आगे की लड़ाई आसान नहीं है। अगले एपिसोड के लिए संकेत छोड़ा जाता है कि कॉलेज छात्र विरोध और पारिवारिक राजनीति में अगला मोड़ क्या होगा। यह पूरा एपिसोड झनक की संघर्ष, हिम्मत, सामाजिक और पारिवारिक राजनीति, मानवीय संवेदना और आत्मनिर्भरता के नए आयामों के गहराई से प्रस्तुत करता है। परिवार के हर सदस्य की मनोस्थिति और कहानी में हुए नए ट्विस्ट दर्शकों को और बांधे रखता है। जी हाँ दोस्तों, उत्सुकता रहेगी। यह पूरा एपिसोड झनक की दिमागी जद्दोजहद, परिवार में संघर्ष और उसके आत्मसम्मान के लिए लड़ाई को बहुत विस्तार और भावुकता के साथ दर्शाता है। हर सीन और अब कहानी में ट्विस्ट, पात्रों के बीच रिश्ते इतने गहरे दिखाए गए हैं कि दर्शक पूरी तरह जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी में आ चुका है मोड़। कठोर निर्णय लेने के पक्ष में दिखते हैं अर्शी। ऋषि के बार बार सवाल करती है कि वह झनक के बारे में इतना ध्यान क्यों देता है। ऋषि और झनक के बीच गहरी बातचीत होती है, जहां ऋषि उससे कहता है कि उसे अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगाना पड़ा। झनक भावुक होकर अपनी मजबूरी बयां करती है और बताती है कि हालात ने उसे यह करने पर मजबूर कर दिया। इस बातचीत के दोनों ही भावनाएं सुपरिचित होती हैं, लेकिन झनक की मजबूरी और समाज का दबाव साफ नजर आता है। जो परिवार में एक बड़ा खुलासा होता है। झनक अनिरुद्ध की बेटी है, लेकिन अनिरुद्ध उसे अपनाने से साफ इनकार कर देता है। इसके चलते पूरे परिवार में असहमति और बहस शुरू हो जाती है। कई सदस्य झनक के पक्ष में आ जाते हैं, जबकि कुछ उसके खिलाफ हो जाते हैं। अर्शी खास तौर पर उसके सम्मान को चुनौती देती है, जिससे दोनों बहनों के संबंधों में खटास और गहरा जाती है। इस बीच ऋषि घर वालों के सामने झनक के लिए खड़ा होता है। वह खुलकर कहता है उसे झनक का पूरा विश्वास है और वह उसे किसी भी तरह से नीचा नहीं गिरने देगा। अर्शी और अदिति झनक के एडमिशन को रद्द कराने के लिए कॉलेज प्रशासन से बात करने का फैसला करते हैं, जिससे झनक और बड़ा तनाव महसूस करती है। झनक बार बार अपनी असामान्य और अधिकार की लड़ाई में डटी रहती है, भले ही परिवार या समाज उसके खिलाफ हों। इस एपिसोड में एक नए हीरो की एंट्री होती है, जो झनक की जिंदगी और कहानी में नया मोड़ लाता है। ऋषि इस बात से चौंक जाता है और उसकी परेशानियां बढ़ जाती है। अब झनक के लिए दोहरी चुनौती खड़ी हो जाती है, एक और खुद के अधिकार की लड़ाई और दूसरी ओर नए रिश्ते। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि देख रहे हैं कि एपिसोड में झनक का रिश्ता, परिवार के रहस्य, नई एंट्री, अर्शी और अदिति की साजिश और झनक का आत्मबल, इन सभी की कहानी को गहराई और तीव्रता दी है। झनक के नए संघर्ष और नायक की एंट्री में आगे एपिसोड में क्या होता है देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि जैसे कि अदिति है, क्योंकि वह झनक को अपना दिल दे बैठा है और झनक से प्यार कर रहा है, और अर्शी यहाँ पर फैसला करेगी कि जिस तरह वह अनिरुद्ध के प्यार के लिए तड़पती है, वह अपनी बेटी को कम से कम तड़पने नहीं देगी। ऐसे में आप देखेंगे कि अर्शी खुद ही करेगी प्लानिंग, बनाएगी एक बहुत बड़ा खेल। शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर अर्शी झनक को किडनैप कर लेने वाली है। सीरियल के आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे अर्शी को किडनैप करते हुए झनक को। वहां दूसरी तरफ अनिरुद्ध कॉलेज के बाहर कर रहा होगा इंतजार झनक का। आपको बता दें कि एक और ट्विस्ट झनक की कहानी में आने वाला है। हम आपको यह भी बता दें कि हो चुका है कि असली झनक यानी नूतन जिंदा है, और अब असली झनक को भी आप अर्शी की ही कैद में देखेंगे। यह अर्शी झनक को भी रिपीट करेगी। यहाँ असली झनक को अर्शी की ही नहीं अपने पास किडनैप करके रखा होगा। यह राज ही बहुत जल्द सीरियल झनक में खुलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कहानी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट पे ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं कि कैसे अर्शी ने नूतन को किडनैप करके रखा है और अपनी बेटी को जैसे ही बचाना चाह रही है कि जैसे उसने तब ऋषि के